सो यू आर डन विद द फर्स्ट मॉड्यूल। क्लैरिटी मिल रही होगी कि चीज़ें होती किस तरीके से है, ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर तुमको पता ही नहीं है कि चीज़ें होती किस तरीके से हैं, देन मैं मतलब करवाऊँगा कैसे। अगर मेरे होने के बाद भी तुमको खुद से ही चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ रही है, नॉट दैट तुमको करनी नहीं पड़ेगी, बट मेरे होने के बाद भी अगर तुमको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, देन इट डजेंट मेक एनी सेंस। क्लैरिटी इज द कीवर्ड दैट आई विल फॉलो थ्रू विथ यू थ्रू आउट आवर पार्टनरशिप। चाहे मेरे साथ 5 साल रहो, 10 साल रहो, क्लैरिटी होना हमेशा ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किस तरीके से होता है, और हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो विल वर्क ऑन दैट। आई विल गिव यू सम थिंकिंग, सोचने के कुछ तरीके दूंगा, कुछ चीज़ें और बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। बट नैरोइंग इट डाउन टू जस्ट मॉड्यूल 2 फॉर द गेस्ट आउटरीच। सही गेस्ट ढूंढे कैसे जाते हैं और ढूंढने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर आपके पास ढूंढने का तरीका नहीं है तो आपको, अगर मैं 100 लोग दूंगा तो आपको 100 के 100 अच्छे लगेंगे। बट अगर सही में वो 100 अच्छे होते तो फिर तो हर पॉडकास्ट में उनको बुलाते और वो चल जाते हैं। एंड बाय चल जाते आई मीन उनका पॉडकास्ट परफॉर्म करता है, उस पर व्यूज आते। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू मेक द पॉडकास्ट वर्क, बट गेस्ट का राइट गेस्ट होना, राइट गेस्ट इज द मेन थिंग। गेस्ट का राइट गेस्ट होना इज द मोस्ट नेसेसरी एंड इज द मेजर फैक्टर। ठीक है। अब अगर मैं तुमको 100 लोग देता हूँ निकाल के कि ये लो, ये शीट है और इस शीट पे ये 100 लोग हैं, हाउ डू यू रियली फाइंड आउट कि आपका जो गेस्ट है वो आपके काम का है भी या नहीं, मतलब आपके पॉडकास्ट के काम का है भी या नहीं। और फाइंड आउट करने के लिए आर देयर एनी फॉर्मूला, एनी टूल्स, कोई फिल्टरिंग का तरीका हो कि ये 4 सिग्नल या ये 4 अगर मुझे साइंस मिलते हैं मतलब दिस इज़ अ गुड गेस्ट, अगर ये 5 साइंस मिलते हैं मतलब दिस इज़ अ बैड गेस्ट। ये ऐसी होती है फिल्टरिंग, ऐसी होती है चीज़ों की। व्हेन यू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, और व्हेन यू बेसिकली डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज बेस्ड ऑन समथिंग। ठीक है। नाउ हाउ डू वी डू इट, वो आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। गेस्ट डिस्कवरी होता क्या है उस पर बात करते हैं। अ, देखो, सही लोगों को ढूंढना जो आपके पॉडकास्ट की थीम से मैच कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पॉडकास्ट की थीम से मैच करवाना लोगों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो आप एक बिजनेस या स्टार्टअप का पॉडकास्ट चला रहे हो और आप अगर एक टिकटॉकर को बुलाते हो, देख रहे हो कितना awkward हो जाएगा। पहली चीज़ तो स्टार्टअप की ऑडियंस टिकटॉकर को देखेगी नहीं। दूसरी चीज़, अगर आ भी गया और देख भी लिया लोगों ने तो गालियाँ ही खाएगा ये पूरा पॉडकास्ट। विच मीन्स आपको अपने पॉडकास्ट की थीम पता होना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ आई विल नॉट लिमिट इट डाउन टू जस्ट 4 और 5 थीम्स फॉर द पॉडकास्ट प्रोजेक्ट्स दैट वी विल वर्क ऑन, बिकॉज ये इतने इन्फेंट स्टेज पे है कि यहाँ पे मुझे इस पॉडकास्ट की थीम डिफाइन करना इज समथिंग दैट विल नॉट मेक सेंस। बट दैट ऑल्सो डजेंट मीन, मतलब वी विल एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड मोर गेस्ट, विल ब्रिंग पीपल जिनमें हम 50-50 भी होंगे, एंड विल सी इफ दे परफॉर्म और नॉट। तो वो तो करना ही है, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि कैसे लोगों को बुलाना है और कैसे लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 24 घंटे ही हैं 100 लोगों को रीच आउट करने के लिए। आई विल डेली गिव यू एटलीस्ट 50 लोग रीच आउट करने के लिए, और उन 50 लोगों को तुमको रीच आउट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हाउ डू यू डू दैट? 50 अगर मैं लोग दे रहा हूँ या 100 लोग दे रहा हूँ, तो 100 को रैंडमली स्पैम करोगे या 100 में से जो सिर्फ सही गेस्ट हैं उनको रीच आउट करना ज़्यादा सेंस बना रहे हैं? आई थिंक द सेकंड ऑप्शन, बिकॉज यू नो कि भैया मुझे लग रहा है ये सही बंदा है, इसको रीच आउट करूंगा तो रिजल्ट भी आएगा। 1000 लोगों को मैसेज कर देने से थोड़ी कुछ होगा, अगर सही लोगों को करेंगे तो ही फायदा है ना। गेस्ट आपके पॉडकास्ट के लिए फिट है या नहीं है, उसकी आपको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है उसके कंटेंट को देख के। आप अगर उसका, क्योंकि मेजॉरिटी 80% ऑफ द गेस्ट दैट वी विल इनवाइट विल हैव देयर ओन सोशल मीडिया चैनल्स, देयर पॉडकास्ट, या कहीं तो कुछ तो कर रहे होंगे जहाँ से आप उनका कुछ वीडियो देख पाओ, कुछ कंटेंट देख पाओ और समझ पाओ कि मतलब बंदे को समझ पाओ। बंदे को समझने के लिए बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एंड इन अ डिजिटल वर्ल्ड फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द गेस्ट यू विल स्पेंड टाइम विथ हिम और हर बाय वॉचिंग हर और हिज वीडियोस, करेक्ट?
गेस्ट फिट है या नहीं है, ये जानने के लिए उसका कंटेंट देखो। ये समझो कि वो जो अपनी बात रख रहा है वो उसमें कितना कॉन्फिडेंट है, कितना क्लियर है। क्या वो ऐसी बात कर रहा है जिसकी सेंस जो सेंस नहीं बना रही है, वो ऐसी बात कर रहा है जो काफ़ी सेंस बना रही है। दूसरी चीज़ देखो कि ये जितनी भी बातें कर रहा है, क्योंकि कई बार इस फिल्टर से आपको कुछ बड़बोले लोग भी मिल जाएंगे जो बातें तो सेंस की नहीं कर रहे हैं बट इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि लग रहा है कि बहुत सेंस बना रही है। टू ऑल्सो फिल्टर आउट दिस चैलेंज, आपने देखा कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, बहुत क्लियरली बात कर रहा है, एंड इसी के साथ साथ मैंने देखा कि ऑडियंस कमेंट में भी इसकी तारीफ कर रही है, विच मीन्स ही हैज़ अ गुड फैन बेस। ये बातें भी अच्छी करता है, लोग इसको सुनना भी चाहते हैं। बढ़िया है भाई, लोग इसको सुनना चाहते हैं, ये बातें बातें अच्छी करता है तो बुला लेते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। इसी बहाने जो लोग उसको सुनना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। गुड। फॉर मी टू ग्रो फ्रॉम लेट्स से 10,000 सब्सक्राइबर्स टू 1 लाख, आई नीड टू कॉल मोर एंड मोर पीपल जिसकी लोग बातें सुनना चाहते हैं। ठीक है, ईजी कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको सिर्फ ऐसे लोग ढूंढना है जो जिसकी लोग बातें सुनना चाहते हैं। अब विल कम टू दैट कि आप कैसे फिगर आउट करोगे कि किसकी लोग बातें सुनना चाहते हैं और किसकी नहीं सुनना चाहते हैं, विल कम टू दैट लेटर। बट धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। कहाँ से अच्छे गेस्ट्स मिल सकते हैं? लिंक्डइन से उठा लो। लिंक्डइन पे आपको थॉट लीडर्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, ऑथर्स मिल जाएंगे, एंड ये वैसा स्टेप है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ़ यू राइट ऑन चैट जीपीटी आपको वही 10-15 घिसे पिटे नाम देगा और वो घिसे पिटे नाम मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, वो कहेगा, मैं उसको बोलूँगा कि मुझे बॉलीवुड में से कोई टॉप 3 नाम निकाल के दो, वो निकाल के देगा सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ठीक है, मान लिया अच्छे गेस्ट हैं। मैं क्या उनको रीच आउट करूँगा तो वो क्लोज होंगे? क्या मैं उनको रीच आउट करूँगा तो वो मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। विच मीन्स यू ऑल्सो नीड टू बी रियलिस्टिक इन फाइंडिंग आउट गेस्ट्स हु आर मे बी अंडर रेटेड, और हु जो कहीं छुपे पड़े, जो ईजी टू फाइंड नहीं है। अगर ईजी टू फाइंड होते तो फिर तो सारे पॉडकास्ट चल जाते। विच मीन्स दैट दे आर हार्ड टू फाइंड इज नॉट अ बैड साइन, इट्स अ गुड साइन। क्योंकि ये हार्ड टू फाइंड है इसलिए ज़्यादा लोग उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हमको हंट करना उनको ज़रूरी है उन उन जगहों पे जाके जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ वो छुपे पड़े हैं। तो लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेस। थॉट लीडर्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, ऑथर्स मिल जाएंगे। ट्विटर इज़ अ गुड प्लेस। कुछ एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे ट्विटर पे जो अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस और केस स्टडी शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेस फॉर श्योर। वहाँ पे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे एंटरटेनर्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। पॉडचेजर लिसन नोट्स इज़ नॉट रियली समथिंग दैट अप्लाइज टू आवर कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल मेरे को ये लिखना ज़रूरी था क्योंकि who knows, maybe you find some smarter way of bringing guests and find Podchaser listen notes जैसे और इंडिया स्पेसिफिक टूल्स टू फिल्टर एंड फाइंड गेस्ट। सो मे बी हेल्पफुल, मे बी नॉट हेल्पफुल, लेट्स सी। तुम बताओ, करो, ढूंढो लिसन नोट स्पॉट जैसे जैसे और टूल्स निकालो और ला के दो मुझे गेस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे फॉर श्योर। बहुत सारे अपना पर्सनल ब्रांड्स बिल्ड, बहुत सारे अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, सो व्हाई नॉट जस्ट इनवाइट देम। किसी ने अपनी बुक लिखी हो, किसी ने अपना आर्टिकल लिखा हो, कोई ओपिनियन के साथ एक बंदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था तो दिस इज़ अ मीनाक्षी जैन करके एक ऑथर है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट गेस्ट, शी इज़ अ ऑथर, शी इज़ एन ऑथर। ये देखो, इन्होंने हिंदुज़म पे काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो वेनेवर जब भी दिवाली और राम मंदिर की बात आती है ना, हमेशा इनको बुलाया जाता है। एंड यू सी कोई भी उनका ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जो 1 लाख 2 लाख से कम गया हो। बिकॉज उनकी एक तो बात में तो दम है ही है, दूसरी चीज़ उन्होंने अपनी बात की दम को प्रूव करके रखा है पब्लिकली। शी हैज़ द एविडेंस, उनको लोग सुनना चाहते हैं। मैंने तो तुमको सामने रिजल्ट दिखाया कि 1.8 मिलियन व्यूज़ में काला जादू या चमत्कार या जादू टोना करके तो नहीं लाऊंगा। विच मीन्स लोग उनको सुनना चाहते हैं। गुड। इवेंट लाइनअप्स, मैं मान लो इस महीने की आने वाली 15 तारीख को दिल्ली में ये 2 इवेंट होने वाले हैं जहाँ पे ये तरीके के लोग आने वाले हैं। अब वो स्पेशली मेरे लिए फ़्लाई करके तो शायद ना आए क्योंकि दीज आर बिजी प्रोफेशनल्स, दीज आर बिजी पीपल। बट क्योंकि वो ऑलरेडी दिल्ली में हैं और उनकी शाम खाली है, अगर मैंने उनको ढंग से पिच किया और कन्विंस किया तो मे बी दे गिव मी जस्ट 1 आवर 90 मिनट्स। बढ़िया है ना, उनके लिए तो वो सिर्फ 1 आवर 90 मिनट्स होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक बिग विन हो जाएगी अगर वो वाकई में एक बड़ा गेस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो? तो you also need to find out clever ways, smarter ways to just fit in their schedule and somehow make sure that they say yes if you are able to do it। फिर तो बेस्ट है भाई, फिर तो कन्वर्जन ही कन्वर्जन आएंगे, फिर तो गेस्ट ना कम बोलेगा, हाँ सही बोलेगा, हाँ बार बार बोलेगा।
You need to have the guest say more and more yeses to you and less no's to you. जितना कम गेस्ट आपको मना करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट बनते जाओगे, टाइट होते जाओगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आपको हाँ बोलते जाएंगे उतने ज़्यादा आप अपने स्किल में अच्छे होते जाओगे। अब बेसिक और कॉमन सेंस वाला सवाल तो तुम्हारा अभी भी यही है जो गया नहीं है, जो कि है भैया ये सब तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपने टूल्स भी दे दिया, आपने समझा दिया कि गेस्ट आउटरीच या डिस्कवरी होती कैसी है, कहाँ से होगी, कैसे ढूंढेंगे, जो भी है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, जो आप मुझे 100 लोग रैंडमली लिस्ट दे दोगे उसमें से, कि मेरे लिए कौन गुड फिट है कौन बैड फिट है, मतलब कौन मेरे काम का है और कौन मेरे काम का नहीं है। पहली चीज़, आर दे रेलेवेंट टू द पॉडकास्ट निच? क्या, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, मैं तुमसे ही सवाल पूछूंगा, यू नॉट कम टू मी एंड आस्क कि इज दिस अ राइट फिट, इज दिस अ गुड फिट, इज दिस अ बैड फिट। पहले तुम अपना दिमाग लगाओगे, पहले तुम सोचोगे, मैं तुमसे पूछूंगा, बंदा बुलाने लायक है, बुला ले। नहीं भैया मुझे नहीं लग रहा, हटाओ, खत्म, दैट्स इट। And you'll have your own reasons for which we will work offline or maybe on Google Meet together because it is very specific, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बहुत ज्ञान नहीं दे सकता, बट अगेन अगर बंदा काम का है तो बुला लो, अगर बंदा काम का नहीं है तो नहीं बुलाओ। अगर बंदे के पास कुछ एक बढ़िया सी एक्सपीरियंस या स्टोरी शेयर करने को है, जाकिर खान का नाम सुना होगा, जाकिर खान को सब क्यों सुनना चाहते हैं, बिकॉज ही अ गुड स्टोरी टू टेल, ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। Anyone who is a good storyteller, anyone who knows how to tell good stories and have some experiences to share will come। अब 26/11 में 26/11 का जो ताज अटैक हुआ था मुंबई में टेररिस्ट का, ठीक है, वहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो सारा क्विक रिस्पांस टीम QRT जो आई थी, उन्होंने मतलब सारे अपने एंटी टेररिज्म जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब टेररिस्ट को मारना पकड़ना, वट एवर दे डू, उन्होंने किया होगा। दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस टू शेयर, दे विल कम, बिल्कुल आएंगे वो। एंड यू मस्ट हैव सीन मल्टीपल गेस्ट्स, मैं दिखाता हूँ तुमको, देखो ये प्रवीण तियोतिया करके है, ठीक है, ये देखो 26/11 में वो था बंदा वहाँ पे, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों ने सुनी, देखो 3.5 मिलियन व्यूज़, मजाक तो नहीं है, विच मीन्स ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस टू शेयर। सेकंड पॉइंट मेरा, उसको लोग सुनना चाहते थे और लोग सुनने आए। इनफैक्ट ये तो एक 26/11 का एग्जांपल हो गया, तुम इफ़ यू गो, और ये तुम्हारा टास्क है, तुम बताओगे मुझे देख के कि इसकी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उसामा बिन लादेन, द टेररिस्ट, टेररिस्ट का लीडर, उसका भी जब असैसिनेशन प्लान किया था यूएस ने, तो वहाँ पे भी कुछ सील की टीम गई थी, यूएस सील की टीम गई थी, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, सील जिसको बोलते हैं, उनकी टीम गई थी। तो उसमें से भी तुमको कुछ 2-3 टॉप के बंदे मिलेंगे जो पॉडकास्ट पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ पे हमने हमारा चॉपर लैंड किया था, इस तरीके से हम अंदर घुसे थे, इस तरीके से हमने उसको असैसिनेट किया, किल किया, इस तरीके से हमने उसकी बॉडी ठिकाने लगाई, दिस दैट, ठीक है। You will find people like these who have good experiences to share, so you just have to basically stalk and scroll the internet enough। सुन लो, पुलिस वालों की बातें कर रहे हैं, पुलिस वाले ही आ गए। चलो ठीक है। सो यस, एनीवन हु हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू शेयर, जो तुम्हें लगता है भैया ये बुलाने लायक है, बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या उनकी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से बेनिफिट होगा? लाइक आई सेड, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं या जिनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको लोग सुनते सुनते या सुनने के लिए हमारे पास भी आ जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग, एक बंदा है जो मेरे शहर में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, मैंने एक इवेंट किया और वहाँ पे मैंने उस बंदे को बुलाया, तो उस बंदे की जो पॉपुलैरिटी है उसका फ़ायदा मेरे इवेंट में क्राउड लाने में हुआ, विच मीन्स इफ़ यू हैव समवन हु इज़ अ क्राउड पुलर, गेम चेंजर। A very off track offbeat example of this but will really make sense and will make you also understand कि यार बेसिक्स तो इसी तरीके से काम करते हैं। वो ये रहेगा कि आरसीबी की टिकट्स, आरसीबी के जो आईपीएल मैचेस होते हैं वो इतने महंगे क्यों बिकते हैं? बिकॉज विराट कोहली इज़ अ क्राउड पुलर, वो बंदों को खींच के ले आता है, लोग उसके लिए आते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक कि लोग उसको सुनना चाहते हैं, बिकॉज क्रिकेट में कुछ सुनने जैसा नहीं होता, बट ही इज़ अ क्राउड पुलर।
यू जस्ट गो टू द इंटरनेट, यू जस्ट सर्च कि CSK या बाकी सब IPL टीम्स की जो टिकट्स जब होती है उनके प्राइसिंग 2-2,500 3,000 रहते हैं। एंड RCB की स्टार्टिंग ही आई थिंक होती है 8-9 हज़ार से। मैसिव डिफरेंस, 4 गुना प्राइस क्यों? RCB की जब जब मैचेस होते हैं तब स्टेडियम्स डिमांड करते हैं विराट कोहली। और विराट कोहली एक इंटरनेशनल या नेशनल क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड होता है, उससे जस्ट एक नीचे होता है रणजी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी। तो विराट कोहली नेशनल तो खेलता ही है, एक दो बार शायद वो रणजी ट्रॉफी में भी बीच में, वंस ही वॉज एस्टैब्लिश्ड, अभी रिसेंट की ही बात है, तब गया था। रणजी ट्रॉफी इज़ नॉट दैट पॉपुलर, जितना जितना फेम IPL के पास है उतना रणजी के पास नहीं है, मतलब वहाँ पे इतना क्राउड आता नहीं है। उस दिन विराट खेल रहा था, तुम देखो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वाई? बिकॉज ही इज़ अ क्राउड पुलर। सो इफ़ योर गेस्ट इज़ अ क्राउड पुलर, अगर वो लोग ला सकता है, अगर वो जनता ला सकता है, बुला लो, इज़ अ गुड फिट। हमें जनता ही तो चाहिए, हम पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने। हमें लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनको लोग सुनते हैं ऑलरेडी, और उनके बहाने वो हमारे पास आएंगे और हमें भी सुनने लगेंगे। एज सिंपल एज दैट, कट टू कट, यही है। अगर उनका प्रीवियसली इंटरव्यू हुआ है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पॉडकास्ट में परफॉर्म कैसे करता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल बट अ फ्यू पीपल आर ऑल्सो लाइक कि यार ना वो बंदे बात करने में सॉलिड है, एक्सपीरियंस भी सॉलिड है, बट क्या पता कैमरा पे इतने ढंग से बोल नहीं पाते, और वो काइंड ऑफ प्रेशर में मैसअप कर देते हैं। ठीक है, विच मीन्स फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा क्या मेरे गेस्ट आउटरीच में काम आएगा या नहीं आएगा, you also see their previous podcasts, you also see their previous podcasts and see कि आपका ये जो बंदा है इसने प्रीवियस अपने इंटरव्यूज़ करके रखे हैं उसके, वो कैसे गए थे, और उसके कंपैरिजन में ये वाला जो मैं प्लान कर रहा हूँ क्या ये बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ये बंदा बुलाने लायक है या नहीं है। अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट वी वांट क्लैरिटी ऑन क्या ये बंदा बुलाने लायक है। अगर बुलाने लायक है तो बुला डालो, अगर बुलाने लायक ही नहीं है तो फिर माथा मारने से मतलब ही क्या है, उस पर आगे बढ़ो, हटाओ उसको लिस्ट से निकालो। कमिंग बैक टू द वेरी प्राइमरी क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था जब ये वीडियो चालू हुआ था, जो था कि अगर मैं आपको 100 लोग दूं तो आप उसकी कैटेगराइजेशन किस तरीके से करोगे, क्योंकि 100 लोगों को रीच आउट करना स्पैमिंग कहलाएगा। विच मीन्स यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन कौन सा गेस्ट काम का है, कौन सा गेस्ट काम का नहीं है। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ जहाँ पे मैं टीयर्स बना लेता हूँ, टीयर A B C। टीयर A होता है जो बहुत इन्फ्लुएंस वाला गेस्ट है, या फिर काइंड ऑफ हार्ड टू गेट भी है, लेकिन अगर आ गया तो मतलब समझ लो फोड़ देगा। टॉप लेवल सेलेब्स हो गए, A लेवल सेलिब्रिटीज़ जिनको आप कह लो, ये टॉप फाउंडर्स हो गए, अगर वो आ गए मतलब समझ लो गेम चेंजर है। टेक एनी एग्जांपल फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू शाहरुख खान टू सलमान खान, इफ़ यू जस्ट कॉल देम यू नो योर पॉडकास्ट इज सक्सेसफुल। मतलब वो तो ऑब्वियस है, होना ही है, क्योंकि इतनी जनता है जो उनको सुनती है और सुनना चाहती है। तो सुनते सुनते या उनको सुनने के लिए वो तुम्हारे पॉडकास्ट में आएगी, दैट इज़ व्हाट यू वांट। टीयर बी, ये भी हाई वैल्यू वाले गेस्ट हैं, लेकिन ये थोड़े से रीचेबल है। मतलब जो ऊपर वाली टीयर थी वो कौन सी थी, हार्ड टू गेट थी, जिसको लाने में वाकई में बहुत मेहनत लगने वाली है। टीयर बी इज़ स्लाइटली सिंपल, जो थोड़े से रीचेबल भी हैं, जो थोड़े क्रिएटर एक्सपर्ट टाइप लोग हैं। जैसे मान लो एक कोई डॉक्टर है जिसने हार्ट हेल्थ पे कुछ कंटेंट बनाना चालू किया है, अब वो डॉक्टर की भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी होगी कि देखो मैं पॉडकास्ट पे गया, क्योंकि पॉडकास्ट पे जाने से एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आता है ना, कि मैं देखो किसी दूसरे के पॉडकास्ट पे किसी ने मेरे को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, और वहाँ पे मैं अपना इंसाइट्स दे के आया या मैं अपना ज्ञान दे के आया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ status win, ego win for people also to go to someone else's podcast. सो इफ़ यू आर somehow able to bridge that कि सर जी आप अपना कंटेंट बनाते हैं हार्ट हेल्थ पे, आपके 4 लाख फॉलोअर्स हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको इतने इतने लोग सुनते हैं, मैं देखता हूँ कि आपको मिलियन लोग सुनते हैं। आप आइए हमारे पॉडकास्ट पे, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो कंटेंट बनाते हैं वो तो सिर्फ आप रील्स बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, मतलब आपको तो सिर्फ लोग 60 सेकंड के लिए सुन पाते होंगे। आप मेरे पॉडकास्ट पे आइए, मैं आपको 60 सेकंड नहीं, मैं आपको 60 मिनट्स लोग आपको सुन पाएंगे, विच विल बी अ बिग विन फॉर यू। वेरी वीक पिच फॉर नाउ, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे कर सकते हैं। टीयर सी वैसे लोग हैं जो आ ही जाएंगे, तुमको पता है कि यार इसको तो मैं मतलब मैसेज करूंगा और बोलेगा भाई कब करना है।
ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू कम है, बट दीज गाइज आर वैसे गेस्ट जिनको बुलाया जा सकता है। अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अगर ये रेलेवेंट है पॉडकास्ट निच से, अगर ये इनके पास अच्छी स्टोरी है शेयर करने को, अगर इनकी ऑडियंस बेनिफिट करेगी, हमारी ऑडियंस बेनिफिट करेगी इनको बुलाने से, तो बुला लो, देखते हैं। तो क्या ये बंदा बुलाने लायक है वाला जो मैं सवाल तुमसे थ्रू आउट द वीडियो पूछता आ रहा हूँ, वो इस तरीके से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि मैं टीयर ए पे कितनी एनर्जी लगाऊं। भैया आपने 100 लोग दे दिए, मैं उनको टीयर ए बी सी में डिवाइड कर देता हूँ। टीयर ए में मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा, टीयर बी में मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा, टीयर सी में मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा। देन इट बिकम्स क्लियर फॉर यू टू, लेट्स से अब इस 100 में से 20 गेस्ट ऐसे होंगे जो टीयर डी में होंगे, जिनको ना ही बुलाओ तो बेटर है। वैसे भी गेस्ट होंगे तो एटलीस्ट तुम उनको ड्रॉप कर पाओगे। 100 लोगों को स्पैम करने से बेटर है 80 लोगों को रीच आउट करो, पर ढंग से करो। That is what I want. Which is why all these process and methods and mindset building is important. वरना randomly करवाना होता तो मतलब तुम चालू कर चुके होते बिना ट्रेनिंग के। But I don't want that. I want you to first have the right mindset, first have the right mentality, first have the right tools, जो मैं तुमको ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। First have the right formulas and then start reaching out to guest. क्योंकि एक बार तुम प्रिपेयर हो जाओगे, अगर मैं फिर तुमको दूंगा ना, it's like saying once I prepare you, इतनी नेट प्रैक्टिस करवा दूँ कि तुम अपना काम अच्छे से सीख जाओ, करने लगो, और उसके बाद मैं तुमको जैसे ही पहली बार प्लेग्राउंड पे उतारूंगा, समझ लो तुम्हारी सेंचुरी पक्की है। फिर तो तुम करोगे क्लोज, फिर तो यू विल क्लोज गेस्ट अच्छे से। रिसर्च, पहले मॉड्यूल में तुमने देखा होगा, रिसर्च इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको बंदे के बारे में पता चलेगा, उतना गेस्ट को जान पाओगे। जब जानोगे तभी तो मेरे को आप जवाब दे पाओगे कि भैया ये बंदा बुलाने लायक है, ये बंदा बुलाने लायक नहीं है। इफ़ यू जस्ट डोंट रिसर्च और ऊपर ऊपर से देख के मेरे पास आएगा, तो मैं भगा दूंगा वापस और बोलूँगा भाई रिसर्च करके आ, मेरे को पता चलना चाहिए कि तूने अगर इसको बुलाने लायक कैटेगरी में रखा है या नहीं बुलाने लायक कैटेगरी में रखा है, तो उसके पीछे तूने कितना सोचा है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ वेल यू हैव थॉट बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट इज दिस गेस्ट वर्थ इट एंड इज दिस गेस्ट नॉट वर्थ इट। करेक्ट। किसी भी गेस्ट को रीच आउट कर रहे हो, पिच कर रहे हो, उसके पहले कम से कम उसका बैकग्राउंड पता हो, उसका बायो पता हो, उसका काम पता हो, उसने क्या काम करके रखा है ये पता हो। वरना वरना तो मैं मोदी जी को भी बुला लूं और उनसे सिर्फ चाय पत्ती की बात करूं, तो मज़ा नहीं आएगा ना। विच मीन्स आई नीड टू, वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, बट विच मीन्स दैट आई नीड टू फर्स्ट नो देयर बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा करता क्या है। आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड देयर गोल्स। ये क्या किताब बेच रहा है, ये क्या अपना ब्रांड ग्रो कर रहा है, क्या इसका इलेक्शन आने वाले हैं। आई ऑल्सो नीड टू नो कि ये बंदा हाँ क्यों बोलेगा। ये हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के तो नहीं बोलूँगा मैं कि सर जी प्लीज़ आ जाओ सर, बहुत भला हो जाएगा, मतलब झुक के तो नहीं करनी है चीज़ें। यू हैव टू डू इट शोल्डर टू शोल्डर, विच ऑल्सो मीन्स दैट यू नीड टू ऑल्सो पोजिशन एंड कम्युनिकेट कि आपके मेरे पॉडकास्ट पे आने से भी आपकी विन होगी, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग सम एहसान। टू कम्युनिकेट दैट पहले देखो तो सही कि उनके गोल्स क्या हैं, और उनके गोल्स को तुम अपने गोल्स विच इज़ ब्रिंगिंग देम ऑन द पॉडकास्ट से कैसे अलाइन कर सकते हो। अच्छा सर, अब अपना एक बुक लॉन्च कर रहे हो, आ जाओ मैं प्रमोट करवा दूंगा मेरे पॉडकास्ट पे। अच्छा सर, आपने ये अपना नया कोर्स लॉन्च किया है, आ जाओ मैं अपने पॉडकास्ट पे प्रमोट करा दूंगा। अच्छा सर, आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, चलो बात करते हैं जनता से एकदम रॉ। ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उनका रिसेंट कंटेंट देख लो, समझ लो कि वो अपनी इंस्टाग्राम, उनकी इंगेजमेंट कैसी है, उनकी यूट्यूब इंगेजमेंट कैसी है, अगर उन्होंने पहले पॉडकास्ट करके रखा है तो कैसा करके रखा है, लोगों ने उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या लोग उस पर थूक के गए हैं, या फिर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और लोगों ने इसको एडमायर किया कि यार दिस इज़ अ रियली गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग द गेस्ट, इस बंदे को और बुलाओ, है ना। यू विल फाइंड आउट दीज थिंग्स। ये तो सारी ओपन सोर्स है, कहीं किसी ने छुपा के तो रखी नहीं है, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाओ ढूंढो। कम से कम एक क्लैरिटी, अगेन कमिंग बैक टू द सेम वर्ड, क्लैरिटी डेवलप करो कि ये बंदा बुलाने लायक है या नहीं है। एंड देन रीच आउट टू मी एंड से कि भैया दिस इज़ वाई दिस गेस्ट इज़ गुड, दिस इज़ वाई दिस गेस्ट इज़ मे बी नॉट गुड। उनकी टोन और पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो ह्यूमरस है, क्या वो एकेडमिक है, क्या वो स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमरस को प्रेफर करूँगा और स्पिरिचुअल को प्रेफर नहीं करूँगा। डिपेंडिंग ऑन कि बंदा कैसा है और किस तरीके से काम करता है, विल कम टू सम कंक्लूजन कि यार इस महीने में 4 स्पिरिचुअल लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ और 2 एकेडमिक लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ, या फिर इस महीने में 3 ह्यूमरस और 3 स्पिरिचुअल लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ। तो ये टारगेट्स तो मंथ बाय मंथ सब चेंज होंगे, एंड वील कम टू दैट वंस वी वर्क टुगेदर।
बट यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। उसका कच्चा चिट्ठा तुम्हारे से ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए, उसको तुम्हारे से ज़्यादा कोई स्टॉप ना कर पाए। इतना स्टॉक करो, इतना कब्र खोद लो उस बंदे की, इतना डीप में घुस जाओ कि तुमको उस गेस्ट के बारे में सारी चीज़ें बताओ, बहुत ही सारी चीज़ें बताओ। ठीक है। एंड वंस यू नो दैट, यू आर ऑल्सो एबल टू गेट सम क्लैरिटी एंड गेट क्लियर अबाउट, इज दिस गेस्ट वर्थ इट और इज दिस गेस्ट नॉट वर्थ इट। अब ये जो इतनी मैंने भसड़ बताई ना रिसर्च की, दिस कैन बिकम अ रीज़न फॉर यू टू गिव अप। क्योंकि अगर तुम ढंग से नहीं करोगे तो ये काफ़ी मेंटली टैक्सिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, और 3 4 5 दिन बाद यू विल गिव अप। रिसर्च मुश्किल तो है, इजी नहीं है, बट जितने रिटर्न्स या जितना आरओआई तुम्हारी रिसर्च स्किल्स को ग्रो करने से तुम्हारा बेनिफिट होगा, उतना बाकी सारी स्किल्स तुमको नहीं देंगी रिटर्न्स। विच मीन्स, हाँ माना रिसर्च टफ है, हाँ माना रिसर्च टाइम लेगा, हाँ बहुत माथा खपाना पड़ेगा, बट उसके फ़ायदे ही इतने ज़्यादा है कि ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि घूम फिर के आ रही है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके आगे नहीं लगती। विच मीन्स इफ़ रिसर्च इज़ आस्किंग यू टू डू डबल हार्ड वर्क, जस्ट डू इट और ख़त्म करो। एंड वंस यू हैव दैट माइंड सेट रेडी, लेट मी ऑल्सो गिव यू सम टूल्स टू मेक योर रिसर्च ईजी। लिंक्डइन पे जाओ, उसका वर्क हिस्ट्री देखो, उसका करंट रोल देखो, उसके अचीवमेंट्स देखो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये बंदा एग्जैक्टली करता क्या है। ट्विटर पे जाओ, अगर कुछ कुछ उसने कुछ वायरल टेक्स दिए हो, कुछ ओपिनियंस दिए हो, तो समझने की कोशिश करो कि ये बंदा है कैसा। कॉन्टैक्ट आउट से आप उसकी ईमेल निकाल सकते हो या फिर उसका नंबर निकल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यू कैन मैसेज देम और रीच आउट टू देम, जिस पे हम आएंगे बाद में, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यूट्यूब सर्च से आप उस बंदे के प्रीवियस इंटरव्यूज़ देख सकते हो, और प्रीवियस इंटरव्यूज़ देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा एग्जैक्टली है कैसा। आपको जितना क्लियर आइडिया लगता जाएगा कि ये बंदा एग्जैक्टली है कैसा, उतना आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता जाएगा किस चीज़ का, कि ये क्या बंदा बुलाने लायक है या क्या ये बंदा बुलाने लायक नहीं है। अगर बुलाने लायक है तो बुला लो, अगर बुलाने लायक नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं है, हटाओ लिस्ट से, ख़त्म करो। रेड फ्लैग्स। अगर ऐसा कोई गेस्ट है जिसके पीछे तुम 1 साल से हाथ धो के पड़े हो और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स लाइक चेजिंग अ गर्ल हु डजेंट टेक यू सीरियसली। बीइंग फोकस्ड इनटू रीचिंग आउट टू द गेस्ट इज़ वन थिंग, बट चेज़ ही करते रहना, डेस्परेट ही हो जाना, इज समथिंग अदर। सो यू हैव टू क्रिएट अ गुड बाउंड्री कि भैया मैंने 3 महीना ट्राई किया इस गेस्ट को रीच आउट करने का, अभी तो नहीं ही हो पा रहा है, करूंगा ट्राई, बाद में करूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको 3 4 महीना छोड़ रहा हूँ। अब रिस्पॉन्ड ही नहीं करा तो क्या करूँ, घर चले जाऊँ, किडनैप कर लूँ, ऐसे तो नहीं कर सकते, करेक्ट। इफ दैट वॉज द वे, मैं तुमको भली बात ही जानता हूँ, तुम सही में कर लेते, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे, दैट इज़ नॉट द एथिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, विच मीन्स नहीं रिस्पॉन्ड करो, हटाओ, 2 3 महीने छोड़ो, दूसरे लोगों पे लगो, मूव ऑन करो, खत्म करो। इमोशनली अटैच मत हो जाओ गेस्ट से कि भैया यही गेस्ट आएगा तो मज़ा आएगा, ये गेस्ट नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। uh, अगर किसी बंदे का रिलेवेंस ही नहीं है पॉडकास्ट पे, अब मैं बुलाना चाह रहा था अपने पॉडकास्ट पे बॉलीवुड वाले लोगों को, लेकिन बॉलीवुड वाले लोगों को बुलाते बुलाते, मेन स्ट्रीम अच्छे एक्टर्स को बुलाते बुलाते कि आप किरदार कैसे पकड़ते हो, आप कहानी कैसे लिखते हो, आप किस तरीके से स्टोरीज होती हैं बॉलीवुड में, सेट्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े स्टार से आप अवार्ड फंक्शंस में मिलते हो तो कैसा लगता है, ऐसे लोगों को बुलाते बुलाते मैं बुला बैठा भाई राखी सावंत को। नॉट दैट शी इज़ गुड और बैड, वी विल कम टू दैट लेटर, बट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यू आर गेटिंग माई आइडिया मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्लियर होना ज़रूरी है तुम्हारा। बंदा है बहुत बढ़िया, बंदे ने काम भी बहुत अच्छा करके रखा है, पर कैमरा रेडी नहीं है, कैमरा पे ढंग से बात नहीं कर पाता। तो कैमरा पे बात ही नहीं कर पा रहे हो आप पॉडकास्ट के पहले मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन पॉडकास्ट जैसे ही चालू हो रहा है, यू जस्ट समहाउ प्रेशराइज्ड एंड यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, आप मेरे किसी काम के ही नहीं हो, है ना। तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट, मे बी स्पीक टू द गेस्ट, मे बी सी हिज प्रीवियस इंटरव्यूज, जिससे पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कुछ ढंग की बात करी भी या नहीं करी। हाँ इसका काम बड़ा अच्छा है, हाँ ये पोस्ट अच्छे से लिखता है, हाँ इसके ट्वीट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, बट इसको बोलते ही नहीं आता है। अब इसको बोलते ही नहीं आता तो मैं क्या करूँगा इसको बुला के, मतलब मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई, मे बी मैं बैठ करके देख लूँ, बट सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है, फिर देन ही इज़ नॉट माई हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक 5 मिनट का गेस्ट प्रोफाइल टेम्पलेट है जो बना के तुम्हारी पिच एकदम क्लियर हो जाएगी और इजी हो जाएगी, ठीक है।
ये हर बार तुम मुझे प्रेजेंट करोगे। यू विल नॉट कम टू मी विथ अ रैंडम गेस्ट कि भैया ये देखो ये गेस्ट है, ये इस तरीके से है, ऐसा ऐसा है, ये है वो है। इस स्ट्रक्चर के साथ आओ, मैं आपको 1 मिनट में इसका जवाब दूंगा, 5 मिनट लगेंगे ये पूरा बनाने में। इस बंदे का पूरा नाम क्या है, एक लाइनर इंट्रो दो, कहीं से चेप के मत लाना, खुद लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना चलेगा, चाहे हिंदी में लिखो चलेगा, बट अपनी लैंग्वेज में लिखना। इसकी सारी लिंक्स लगा दो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह के, जिससे मेरे को अगर उसको देखना है 5 मिनट गेस्ट टेम्पलेट में अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो आई जस्ट सी द गेस्ट वाई दे आर फिट। एक पैराग्राफ लिखो कम से कम, और वहाँ पे मुझे तुम अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिख के बताओ कि भैया मुझे क्यों लगता है ये बंदा बुलाने लायक है। क्या कुछ उसने ऐसा रिसेंटली लॉन्च किया है या कुछ ऐसा रिसेंटली कहा है जिसकी वजह से इस बंदे को मैं अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे बुलाना चाह रहा हूँ। समथिंग कुछ कंट्रोवर्शियल कर दिया हो, या कुछ एक बहुत ही बड़ी चीज़ पे स्टैंड ले लिया हो जिस पे पूरी नेशन नेशन का अटेंशन आ गया है, मतलब एनीथिंग दैट ही हैज़ डन रिसेंटली that makes you chase him and makes you think that he is the highest priority guest। मेरे को तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मुझे तुम्हारे साथ डायरेक्टली वर्क करना है, तो मैं तो तुमको ही ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तुम फिगर आउट करोगे कि भैया दिस इज़ द गेस्ट जो बुलाने लायक है, दिस इज़ द गेस्ट जो बुलाने लायक है, बट मतलब अभी नहीं भी बुलाओगे, अगर 2 महीने बाद भी बुलाओगे तो मतलब कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। वार्म कनेक्शन इज समथिंग जो, जिसका आसान भाषा में मतलब है, यस और नो करके डाल सकते हो। वार्म कनेक्शन का मतलब है कि इस बंदे से पहले बात हो रखी है या नहीं हो रखी है, या फिर वो तुमको जानता तक नहीं है और तुम उसको रीच आउट करोगे एक रैंडम व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है, वार्म कनेक्शन है तो अच्छा है, कम से कम तुम्हारा नाम जानता है। अगर मैं किसी बंदे को जो मुझे जानता है रीच आउट करूँगा तो द चांसेस ऑफ हिम टेकिंग मी सीरियसली इज स्लाइटली हायर कंपेयर टू सम रैंडम अननोन नंबर मैसेजिंग मी कि सर जी प्लीज़ पॉडकास्ट पे आ जाओ। सो इट्स जस्ट दैट, वार्म कनेक्शन है या नहीं है, येस एंड नो में जवाब देना है। दिस इज़ इट। काफ़ी डिटेल रहा, मैं देख रहा हूँ ये तो 30 मिनट पार कर गया ये वाला, बट ठीक है, इट्स ओके। सीखना में तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, और ये तो काफ़ी इन डेप्थ भी हो गया है, और काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिलेगा तुमको ये लेक्चर देख के, काफ़ी ढंग से समझ में आएगा कि चीज़ें हो किस तरीके से रही है और काम किस तरीके से करती हैं। करो ये, एंड कम टू मी, रीच आउट टू मी, बात करो मेरे से, कॉल करो, समझो मुझसे कि किस तरीके से अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। यू जस्ट नीड टू बी क्लियर कि तुम अगर मेरे साथ एसोसिएटेड हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, और तुम मुझसे रेगुलरली पूछे जा रहे हो कि भैया ये काम हो गया नेक्स्ट बताओ, ये काम हो गया नेक्स्ट बताओ। परेशान कर दो चलेगा, मैं मना नहीं करता, मेरे को सही लगता है, कम से कम तुम फॉलो अप ले रहे हो, आ रहे हो। डू नॉट हेजिटेट इन थिंकिंग कि अरे यार बिजी हैं भैया, बिजी लग रहे हैं, बाद में आते हैं, आओ पूछो। तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा काम मेरा काम सेम है, हम दोनों का मेन गोल है कि गेस्ट क्लोज हो, उस पर ध्यान देते हैं। अब उसके लिए चाहे मेरे को 4 बार टोकना भी पड़े कि भैया प्लीज़ 5 मिनट आपका टाइम मिले, इस तरीके से ये 4 गेस्ट हैं प्लीज़ रिव्यू कर दो, ख़त्म भाई, मैं काम छोड़ के रिव्यू कर दूंगा। इफ़ दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट विच इज़ इन रियलिटी, आओ बैठो मेरे साथ। इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, वो कोई सिखा नहीं सकता। नो वन कैन टीच इट टू यू कि भैया आप तो बिजी लग रहे थे, तो भाई मैं तो ऐसे दिन भर बिजी रहता हूँ, देन तो फिर तुम्हारा काम ही कभी चालू नहीं होगा, तुम तो बैठे रहोगे साइड में। सो कम यार, इनिशिएटिव लो, सीखो। और ये मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं पिछले काफ़ी कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट डो नॉट हेजिटेट, आओ करो, और काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है।